गुरु जी, श्री माता जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है माँ, अनंत अनंत कोटि नमन है। गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए और आप जैसा चाहें वैसे हमसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए। गुरु जी, सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मुझसे करवाने के लिए आपके चरणों में अनंत कोटि नमन, अनंत अनंत कोटि नमन। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, बोलने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग कल का ही है संगत जी। कल गुरुजी ने मेरे को काफ़ी दिनों पहले से ये बताया था, मेरे घर में गिफ्ट करे हुए नंदी महाराज आए हैं और उसी समय गुरुजी महाराज का मेरे को मैसेज था कि तेरे घर पहरा बैठा दिया है, मैं आ रहा हूँ। तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन वो नंदी महाराज जो है अभी हमने देखे तो वो डैमेज थे। तो गुरुजी को बार बार मैसेज आ रहा है कि अब उनको घर से बाहर कर, नेगेटिव एनर्जी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा करूं, क्या करूं। पहले गुरुजी महाराज ने मुझे सुनाया कि चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट आई है, वो तेरे घर में, उसको जल्दी से बाहर कर। ये हो गया 1-1.5 महीने की बात हो गई ये संगत जी। पर मैं इतना बड़ा है, अच्छा काफ़ी बड़ा है वो, कीमती भी है, पर मैं अकेले कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो कल संगत जी गुरुजी ने फिर से मेरे को मैसेज दिया सत्संग सुनते समय, जो चीज़ मुझे बहुत प्रिय है उसी को तू, तेरा ध्यान नहीं है, इग्नोर करती। जो मुझे बहुत प्रिय है उसी को तूने खंडित रखी हुई है। तो सत्संग ऐसे कुछ था संगत जी, टाइटल समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सुनी, तो उसमें एक आंटी जी बोलती हैं कि मेरा नंदी मंदिर में एक नंदी था और उसकी एक सींग टूटा हुआ था। तो फिर उसको मैंने मिट्टी में दबा दिया और दूसरा लाया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने स्पष्ट शब्दों में बताया कि कौन सी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो और क्या बोल रहे हैं, कौन सी चीज़ है। गुरुजी, उसका शुक्राना है, आपने स्पष्ट शब्दों में बताया। और हमने वो नंदी को, मैंने सोची किसी के यहाँ पर दे देते हैं, बहुत महंगा है संगत जी। वो चांदी का बना हुआ है पूरा, मतलब परत होगी अंदर जो भी होगा। तो वो मेरे अंकल जी के फ्रेंड के यहाँ से आया हुआ है, पर मैं हटा नहीं पा रही उसको। मैं कैसा करूँ, क्या करूँ। तो गुरुजी महाराज ने कल सत्संग में सुनवाया कि मैं तेरे घर कैसे आऊँ, मेरा नंदी तो डैमेज है, उसको जल्दी से हटा और दूसरा लेकर आ। तो शुक्राना है गुरुजी, वो आपको ही हटवाना होगा। अभी कहाँ कैसा करना। मैंने चिट्ठी भी रखी कि उसको चेंज करके मैं दूसरा लाऊं क्या। तो गुरुजी ने बोला नहीं। 2 चिट्ठी रखी संगत जी मैंने। एक में लिखी कि उसको चेंज करके मैं बदल के ला लूँ, हाँ, और दूसरा लिखी कि नहीं। तो किसी को, तो गुरुजी की जहाँ जो चिट्ठी मैंने उठाई आँख बंद करके मंत्र जाप करके, तो उसमें लिखा था नहीं, यानी मुझे चेंज करके नहीं लाना है, उसको घर से ही कहीं बाहर करना है। अब कहाँ करना है गुरुजी, नंदी है वो, आपकी सवारी। पहले ही मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए मैं और गलतियाँ नहीं करना चाह रही थी, इसलिए चिट्ठी का सहारा ली। तो आपने बोल दिया है तो अभी कोई मंदिर में ही रख कर आऊँगी संगत जी, बताकर उनको। फिर जो करना है वो भगवान करेंगे, गुरुजी महाराज जाने। शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी ने एक बात और बताई कि मेरे स्वरूप को अनबारी से निकाल और अपने मंदिर में रख। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रही कि छोटा सा पेंडल मंदिर में रख लूँ, ताकि मैं रोज़ बड़े आराम से गुरुजी की सेवा कर सकूँ और मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। तो गुरुजी को बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है, तेरी अनबारी में मेरी ब्लेसिंग्स को ऐसे अंदर नहीं रखते हैं, बाहर निकाल बाहर निकाल। पर मैं कैसे निकालूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे एक तो ये था कि श्री माता जी को मंदिर के अंदर नहीं रखना है, मतलब सहयोग में वैसा है, उनको खुले मतलब ऊपर, उनके ऊपर छत नहीं होना चाहिए, खुली स्पेस रहना चाहिए, वैसा रखते हैं। तो उसके कारण मैं नहीं रख रही थी। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे मंदिर में खंडित जो गुरुजी बोल रहे हैं
कि खंडित मूर्ति है तो वो मैं नहीं निकाल सकती। तो और उनके सामने भी श्री माता जी को नहीं रखना है, ऐसा मेरे को मालूम था। उसके कारण मैं बहुत मन मेरा समझ में नहीं आ रहा था, पर गुरुजी महाराज ने आज मेरे को सत्संग में सुनवाया कि मेरे स्वरूप एक आंटी हैं, वो भी ऐसी नहीं रख सकती थी सबके सामने, अभी कुछ दिनों के लिए उनको सबको बताना नहीं है। तो बोले मैंने अपने मंदिर में ही स्वरूप रखा है, और मेरे अंकल भर आते हैं तो नमस्कार करते हैं, हस्बैंड अंकल। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया, उसका शुक्राना है गुरुजी। कल ही पूरा मंदिर अच्छे से साफ करके मैं आपको वहाँ पर विराजमान करूँगी गुरुजी, आगे आप ही जाने। वो खंडित मूर्ति है, मैंने ऐसे लिख के भी चिट्ठी रखी कि गुरुजी मेरे मंदिर में खंडित मूर्ति भी है, क्या वहाँ पर आपको विराजमान करूँ? तो गुरुजी एक चिट्ठी डाली हाँ, और दूसरी डाली ना। आँख बंद करके संगत जी मैंने उठाई, क्योंकि 2 चिट्ठी रहती हैं, थोड़ा सा पता ही चल जाता है क्या है क्या नहीं। तो मैंने ऐसे हिला के डाली और आँख बंद करके ही प्रार्थना करके एक उठाई, तो उसमें लिखा आया हाँ। तो शुक्राना गुरुजी, हिम्मत करके तो रखूँगी। और हमारे घर में 2 फिश आई हैं संगत जी, पर 2-3-4 दिन हो गए। 2 ब्लैक कलर की फिश, एक है इनके फ्रेंड सर्कल में है, वो काली शर्ट पहन के ही आए थे। और बहुत बड़ी-बड़ी फिश हैं संगत जी वो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि जो भी हो रहा है इट्स एंड बट्स नहीं करना है, गुरुजी महाराज की लीला है। अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वो काली चिड़िया आई थी तो मेरे से गड़बड़ी हो गई थी फ़ोटो निकालने के चक्कर में, तो मैंने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मैं समझ गई गुरुजी की लीला चल रही है। अच्छी बड़ी-बड़ी फिश हैं वो, 10 लीटर का जो ड्रम है उसमें रखे हैं अभी फ़िलहाल तो। पर वो बहुत बड़ी-बड़ी हैं संगत जी, जो अपन उसमें फिश पॉट में रखते हैं, उसमें जो रहती हैं उससे कहीं बड़ी-बड़ी फिश हैं। वो एक हाथ मतलब एक अपना हाथ हथेली का जो है ऐसा खोलेंगे तो उससे भी लंबी थोड़ी-सी पूरी आएगी। अंगूठे से लेके चिंगली तक जो भी है उससे भी थोड़ी और बड़ी चाहेगी संगत जी। मोटी-मोटी है, अच्छी बड़ी-बड़ी फिश है, वो नाम नहीं मालूम मेरे को, पूछ नहीं पाई मैं। पूरी ब्लैक कलर की हैं वो 2 फिश। तो पता नहीं संगत जी ये गुरुजी महाराज की क्या लीला। गुरुजी कहते हैं तू मेरे को नहीं समझ सकती मेरी लीला को, इट्स एंड बट्स मत रख, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना है गुरुजी। आप किस रूप में मेरे कौन से संकट लेने आए हैं, आपकी क्या लीला है। सही बात है संगत जी, हम गुरुजी की महिमा को, लीलाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन अभी गुरुजी आप रोज़ मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे शुक्राना सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरे बेटे की शादी की सुनवा रहे हैं, उसके बाद में मेरे सब यानी सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं, किसी कुछ 7, 777, 47, 57 की ब्लेसिंग्स के सत्संग सुनवा रहे हैं। और कल रात को भी जब मैं बैठी थी तो एक मक्खी आई, सत्संग ही सुन रही थी मैं, 9:30 बजे की बात है। अचानक से घर बंद है पूरा, तो कोई मक्खी नहीं थी, पर वो मक्खी मधुमक्खी टाइप थी, मोटी में एकदम मेरे पास नहीं थी, पर उड़ते हुए देखी और पंखे के ऊपर ही थी वो। मतलब टकरा ना जाए गुरु जी, ये सब मन में सोच रही हूँ, वहां से गायब हो गई वो, मिली नहीं संगत जी मेरे को। एकदम कंटिन्यू मैं देख ही रही हूँ, मेरे को लगा ऊपर बैठी कहाँ आ गई कुछ पता नहीं। और तो वो गुरुजी थे, गुरुजी बोले मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। उसके बाद सत्संग था दूसरा कि वो मैं ही हूँ, तेरे आसपास ही रहता हूँ, पर तू मुझे समझ नहीं पाती है। और जब भी वॉक पे जाती हूँ तो आजकल मैं हर क्षण हर पल गुरुजी साथ में रहते हैं। बटरफ्लाई कबूतर तो दिखते हैं, पर एक मक्खी हमेशा मेरे माथे पे नहीं तो नाक पे इधर आगे पीछे घूमते रहती। कई बार तो मैं हटा देती थी शुरू में संगत जी, पर एक सत्संग में सुनी थी, एक आंटी बोल रही थी कि गुरुजी जब सत्संग चलता रहता है ना, तब भी कोई ना कोई मक्खी के रूप में कोई आंटी के कष्ट लेके जाते हैं, घूमते हैं उसके आसपास। तब से फिर मैं समझ गई कि गुरुजी तो कोई भी रूप में आते हैं, वो पता नहीं कहाँ कैसे किस रूप में। तो शुक्राना है गुरुजी उस सब चीज़ों का। आप फिर से बोल रहे हैं कि 31st समाधि के दिन मेरे बेटी के ऊपर बहुत सारा कष्ट आया था, तूने शुक्राना नहीं करी। मैंने तो शुक्राना करी थी गुरुजी, आपका शुक्राना हम कहाँ कर सकते हैं गुरुजी। आप हमें उस लायक बना दिया, ये प्लेटफॉर्म तक हमको लाए और इतना अच्छा मौका दिया, उसका शुक्राना तो मैं हम ज़िंदगी भर भी करें ना गुरुजी, और इतने तो कम हैं, क्योंकि आप इतने सारे कष्टों को कैसे हर लेते हैं, कैसे आपकी लीलाएं हैं,
हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है संगत जी कि हम गुरु जी की महिमा को समझ सकें और बखान कर सकें। कौन से शब्दों में बयान करेंगे। आपने कितने संकट लिए हैं। और अभी आज मैं बेटी से बात कर रही थी कि बेटा इतनी सारी चीज़ें घर में रखी हैं पर उनको निकालना है। गुरुजी बोल रहे हैं पूरे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी हमारे यहाँ। सब कहीं पर वो कर बोल रहे हैं लाल कपड़े में सामान है, तो मेरे यहाँ तो सब कहीं रखा हुआ है, मंदिर में भी है, सब कहीं पर है 4-5 जगह पर मैं नहीं निकाल पा रही। तो मैं बेटी को बोल रही थी और उनके हाथ में भी जो धागे हैं तो उसके लिए मैं उनकी तबीयत अभी हाथ बहुत ज़्यादा दुखता है पर वो मेरी सुनते नहीं है बिल्कुल भी। उनको बोलूँगी इसके पहले भी बोली तो वो नहीं सुनते हैं। और गुरुजी बोल रहे उसकी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, ऊपर नीचे होती है, तो निकाल के फेंको उनको। तो अब मैंने तो मैं फिर बेटी से बोल रही थी कि गुरुजी की सारी बातें मैं बेटी से शेयर करती हूँ संगत जी। और कोई नहीं है मेरे पास, गुरुजी और बेटी बस 2 ही हैं मेरे तो। इतनी प्यारी बेटी दी है, उससे हर चीज़ शेयर कर लेती हूँ संगत जी। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उससे शेयर नहीं करती। वो मेरी दोस्त है, जैसे ग्रुप से हम सब बातें कर लेते हैं वैसे गुरु महाराज ने मेरे को बड़ी प्यारी बेटी दी है। हर बात बड़ी प्यार से सुनती है, समझती है, बोलती तो बोलती मम्मी मैं आ रही हूँ ना, मैं पापा से बोलूँगी। अरे मैंने बोली तू क्या बोलेगी, मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ गुरुजी हैं, जो करेंगे वो गुरुजी करेंगे। ऐसा मैं उसको समझा रही थी बेटा। फिर मैं ये सोच रही थी कि हाँ कोई सपने में कुछ दिखा है ऐसा करके बोल के और फिर वो निकाल दें, तो उतने में गुरुजी का सत्संग ही आ गया है कि टेंशन मत ले, जो करना है वो मेरे को ही करना है, मैं देख लूँगा सब। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपको ही देखना है गुरुजी, आप ही जाने, आपकी लीला अपरंपार है। जैसे हनुमान चालीसा को आपने किया वैसे ही मेरे घर की सारी नकारात्मकता को खत्म करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो भी परेशानी में रहती हूँ, जो भी चीज़ें रहती ना गुरुजी, तुरंत की तुरंत वो सत्संग सुनवाते हैं। अभी मेरे को पूरे भक्ति के पुरानी ओल्ड संगत के सत्संग सुनवा रहे गुरुजी। उसका लाख लाख बार शुक्राना है, शुक्राना है। फिर रात को 7-8 बजे तक फिर बेटे के सत्संग आने शुरू हो जाते हैं कि तेरी बेटी पर कष्ट है। फिर वो ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं और फिर फट से बोलते कि तेरे ऊपर अकाल मृत्यु का डर है। और फट से फिर आता है कि तेरी बेटी के ऊपर, बेटी के लिए खुशखबरी है। तो गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स चलती है संगत जी। एक तो ऊपर जो लिखा रहता है वो भी रहती है और उसके अंदर जो होता है वो भी रहती है। और पट से यानी गुरु जी हमारे इतना संभालते हैं जिसका हम बता नहीं सकते संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा है हम सभी पर, जो गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है। गुरु जी आपका कितना शुक्राना करूं गुरु जी, कौन कौन से लफ्जों में कैसे कैसे शुक्राना करूं गुरु जी। अभी अब मैं कल बहुत हिम्मत करके पैंडल है वो तो रखूंगी आपका, क्योंकि मैं अब तो आप किसी चरणों में समर्पित हूँ। आप बोल रहे मैं हूँ तो तू डरती क्यों है। मुझे नहीं मालूम गुरुजी, इतनी सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं और इतनी बार ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं कि वो डर भी नहीं निकलता और वो विश्वास भी नहीं हिलता है मेरा। ऐसी परिस्थिति है संगत जी मेरी। अटूट विश्वास है लेकिन डर भी साथ में है, क्योंकि वो डरते डरते तो यहाँ तक आई हूँ। मेरे बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ में और गुरुजी महाराज ने हाथ थाम रखा है। नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती, पता नहीं कहाँ से फिर से फंसी पड़ी रहती थी संगत जी। ये गुरु जी की कृपा है जो मेरे को इतने बार सेंटर लेके गए, इतने दिन में 7 साल सहयोग कर सकी। श्री माता जी की कृपा है। उस लायक तो मैं सही में जो कर्म गुरु जी बता रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये गुरु जी महाराज की रहमत है, गुरु जी महाराज की कृपा है। पता नहीं कौन से कर्म थे गुरु जी, कौन सी बात आपको मेरी अच्छी लग गई जो आपने मेरा हाथ थाम लिया गुरु जी। एक एक कष्ट सुनवा रहे हैं, एक एक कष्ट खत्म कर रहे हैं संगत जी। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि ऐसा लगता है अरे ये बात भी मालूम है गुरु जी को, सब कुछ मालूम है संगत जी। अभी 6 महीने दिवाली के अक्टूबर महीने में हमारे घर में नीचे जो नेबर रहते हैं उनके यहाँ ऊपर मतलब गैस के जहाँ खाना बनाते हैं वहां से ऊपर से पानी टपक रहा था उस जगह पर। तो वो हमारे यहाँ है कि सीढ़न से पानी टपक रहा है और हमको टाइल्स वाइल्स आप ठीक करने दो, थोड़ा फोड़ी करना पड़ेगा किचन में। तो अब मेरे हस्बैंड अंकल बोलते कि नहीं, और हमारा किचन पूरा नया बना हुआ है और हमारे यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है संगत जी। बहुत सारी जगह पे हमको प्रॉब्लम है लेकिन बिल्डिंग के लोग कोई हमारा सपोर्ट नहीं करते और ऊपर वाले हाँ, वो लोग भी सुनते नहीं है। मतलब हम बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है इसको ठीक करवा दो
तो बोलते हैं आपने ठीक कर दिया, और ठीक करते नहीं, हमारे यहाँ भी टपकता है, बहुत सारी चीज़ें डैम है, वो पानी टपकता है, शॉर्ट सर्किट हो गया था एक बार गीज़र के पास में। तो उन्होंने बोला पहले हमारा ठीक करवाओ फिर हम आपको ठीक करवाएंगे, ऐसा करके बोला। तो उनके प्लम्बर को लेकर आते थे, और मैं क्योंकि मेरी चलती नहीं घर में, वो जैसा बोल के जाते मुझे वैसे ही करना पड़ता है। तो बोले नहीं, किसी को जाने नहीं देना, किसी को अंदर आने नहीं देना, किसी को कुछ करने नहीं देना। तो मैं वैसे ही मना कर देती थी संगत जी कि नहीं अभी वो घर पे नहीं है, और उन्होंने मना किया है, मैं आपसे नहीं करवा सकती काम कुछ भी। तो संगत जी उनके यहाँ पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा था, और उनको खाना बनाने की दिक्कत हो रही थी संगत जी, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और उनको बोलूँ तो वो बोलते तुम्हारे तुम तो बहुत सब कुछ खराब कर चुकी हो, और अभी भी उसी पे तुली हो, उन्हीं लोग का सपोर्ट करती हो। तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो लोग गलत भी करते हैं, लेकिन अभी आज की मजबूरी अलग है, उनके घर में पानी टपक रहा है, तो बोले उनका दिल दुखना नहीं चाहिए, दिल दुख रहा है उनका, उनको तकलीफ हो रही है अपनी वजह से। तो पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी संगत जी। फिर मैंने श्री माता जी से प्रार्थना की थी उस टाइम पर, जब गुरु जी से नहीं जुड़ी थी मैं, कि श्री माता जी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी तो कृपा कर दो, आप तो हर अणु रणु हर कण कण में आप हो ना श्री माता जी, तो उनके घर का पानी टपकना बंद हो जाए। और ऐसा करके मैंने 5 दिन पेपर बर्निंग करते हैं वो करी थी, उनके नाम से चिट्ठी रख के कि इनके यहाँ की ये तकलीफ खत्म करो, कुछ हो नहीं पा रहा। संगत जी सही में वो पानी अपने आप रुक गया, उनके यहाँ का पानी टपकना बंद हुआ। ये मेरे यहाँ की जो काम वाली बाई है, वो उनके यहाँ भी काम करती है, तो उसने बताई। मैंने बोली क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, इन लोग आए नहीं दोबारा। तो बोलते नहीं, उनके यहाँ का पानी तो टपकना बंद हो गया। तो ऐसा है संगत जी, लेकिन वो दोष तो मेरे ऊपर लगा। तो आज गुरुजी महाराज ने वो सत्संग मुझे सुनवाया कि एक आंटी बोल रही थी कि हम नीचे रहते हैं, और ऊपर वाली जो आंटी हैं वो ना हम प्लम्बर को भेजते हैं तो वो हमें काम नहीं करने देती हैं। बोलते वहाँ वो आएंगी तो उनसे बात करना। और हम बहुत परेशान हो गए थे, हम थक गए थे। ऐसा करके वो आंटी सत्संग में सुनवा रही थी, तो गुरुजी महाराज ने वो मेरा कष्ट काटा संगत, सत्संग सुनवा के संगत जी। ये अब भी 6 महीने पहले की बात है, और मुझे बहुत फील हो रहा था कि अभी कैसा करूं। बात तो उनकी भी मेरे हस्बैंड की भी गलत नहीं, क्योंकि हम लोग को बहुत परेशानी होती, लेकिन सोसाइटी वाले सुनते नहीं, उसी की वजह से वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे, कि मेंटेनेंस देने को तैयार हैं पर तुम हिसाब बताओ। वो लोग हिसाब नहीं बताते हैं, बोलते हैं रजिस्टर मेंटेन है। और बहुत बार हमने बोले 20,000 चाहिए लिफ्ट के लिए, इसके लिए, तो फटाफट पैसे दिए हैं संगत जी। और सिर्फ 2-3 साल से हमने पैसा नहीं दिए। अभी 2 साल बीच में भी पैसा पूरा एक साथ भर दिए थे मेंटेनेंस का, तो उसकी भी स्लिप हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, सब उन्हीं के पास है, सोसाइटी वालों के पास। और हम लोग को लिफ्ट में लिख देंगे, बच्चों को तंग करते, मेरे को तंग करेंगे, ऐसे अजीब ढंग से देखेंगे, ये सब परेशानी होती रहती है, गाड़ियों को डैमेज कर देंगे, ये सब होते रहता है संगत जी। तो वो मेरे हस्बैंड बोलते कि ऐसा नहीं होगा। अब वो जो हर बार आते हैं तो बोलते नहीं, हम जितना पैसा बोल रहे हैं उतना पैसा दो। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं, हिसाब से होगा हर चीज़, ऐसे उठा के मैं कैसे दे दूंगा, मेरे को हिसाब चाहिए। तो ऐसा करके झगड़े चल रहे संगत जी। लेकिन वो नीचे वालों के यहाँ जो परेशानी हुई थी उससे मेरे को तो फील हो रहा था, क्योंकि अपन रियलाइज हैं गुरु जी महाराज के चरणों में है, श्री माता जी के चरणों, तो बोली माँ इनका कष्ट दूर करो कैसे भी करके। पर वो मेरे पर तो आया था वो संगत जी, वो कष्ट गुरु जी महाराज ने कल काटा मेरा सत्संग सुनवा के। तो उसका शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। कितने सारी चीजें गुरु जी को सब मालूम है, कहाँ क्या रखा है, तुम्हारे साथ क्या सोच रही हो, 6 महीने पहले क्या हुआ, कौन सी चीज घर में आई, कौन सी चीज पलंग में रखी है। अभी गुरुजी मेरे को सत्संग सुनते सुनते मैं खाना ही खा रही थी, ओल्ड सत्संग का सत्संग था। वो ये था कि गुरुजी जब छोड़ के गए समाधि लिए, तो उसके पहले गुरुजी की आंखों में पानी था, ऐसा कुछ टाइटल था, मैं टाइटल नहीं देख पाई, मतलब याद नहीं आ रहा। ऐसे ही पुराना वो था कि गुरुजी की आंखों में पानी था जब गुरुजी समाधि, उसके 4-5 दिन बाद गुरुजी ने समाधि ले लिए थे। तो सुन, तो उसमें यही था कि गुरुजी को जो चाहिए था, ओल्ड सत्संग करते थे, ओल्ड संगत जो है वो कर रही थी, कि गुरुजी को जो चाहिए था वो हम नहीं दे पाए, इसके लिए गुरुजी की आंखों में पानी था। और मैं बहुत भाव विभोर हो गई थी कि सही बात है कि हम तो हमारी परेशानियों को लेके दुनिया भर की चीजें हम मांगते रहते हैं गुरुजी से, पर गुरुजी क्या चाहते हैं हम वैसे नहीं बन पाते। वैसे ही श्री माता जी भी बोलते थे
कि मुझसे मैं तुमको कितना कितने हर तरह के लोग आते थे और माँ तो इतने प्यार से सबको समझा समझा के बोलती थी, इतना प्यार से, इतने कष्ट सह के उन्होंने इतने सारे लोगों को रियलाइजेशन दिया और वो सह जो खड़ा किया। वैसे ही गुरुजी का वो सत्संग सुन रही थी मैं, तो मेरा मन एकदम अंदर से बहुत द्रवित हो गया था कि सही बात है, हमारे समर्पण में बहुत कमी है। गुरुजी को हम खुश नहीं कर पाए, ऐसा उनका बोलना था। कोई भी संगत गुरुजी को वो नहीं दे पाई जो उनको चाहिए था गुरुजी को। तो और गुरुजी महाराज तो अभी तक सबकी, और उसीलिए गुरुजी ने बोला कि मेरा आना बेकार हो गया। हाँ, ऐसा टाइटल था, मेरा आना बेकार हुआ। तो सभी संगत जी से मेरा बोलना है कि उस शुक्राना सत्संग को ज़रूर, ज़रूर सुनो। बहुत सारी बातें वो आंटी ने बताई हैं कि चाहो तो बहुत कुछ इससे मिलेगा आपको और ना चाहो तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगेगा क्या सत्संग है। तो संगत जी उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे को लेने वाली हैं और वो ज़रूर, ज़रूर आप लोग आए सामने तो ज़रूर सुनना वो सत्संग जो गुरुजी महाराज ने बताया। 1 घंटे का सत्संग है वो, और पुराने आंटी को पुराने संगत जी का है जो गुरुजी के साथ में थे और जो स्टार्टिंग में गुरुजी ने जब शुरू किया सत्संग करवाना वो टाइम का। और तो संगत जी मेरे टेबल पर खाना भी खा रही थी और मेरे हस्बैंड का चश्मे का कवर रखा था। खाना खाते जा रही मैं और फिर मैंने बोली, वो बोले तो गुरुजी ने उसमें सुनवाया कि मैं तो तेरे संग संग रहता हूँ। एक सत्संग में सुनवाया, तू उठती है तो मैं उठता हूँ, तू बैठती है तो मैं बैठता हूँ, तू चलती है तो मैं चलता हूँ, तू सोती है तो मैं सोता हूँ। ऐसा वो सत्संग सुनवाए थे, टाइटल था उसका। तो बस मैं और वो शुक्राना सत्संग सुनी तो फिर मैंने वो गुरुजी को बोली, आओ गुरुजी अपन दोनों खाना खाते हैं। तो बस ऐसा बोलते बोलते और भावनाओं में मैं खाना भी खा रही, शुक्राना सत्संग भी सुन रही, तो डाइनिंग टेबल पे मेरे हस्बैंड का चश्मे का कवर रखा था। तो वो ऐसा हिला संगत जी जैसे कोई उठा के कोई घुमा रहा है। तिरछा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर ऐसा हुआ जैसे हाथ से कोई ऐसे हिला के उसको मूव कर रहा है अच्छी जोर से, ऐसा भी नहीं कि हल्का सा हिला हो। मैंने 5-7 मिनट तक मैं तो देखती ही रह गई, क्या है गुरुजी आप, मतलब या तो गुरुजी मेरे को बता रहे थे कि मैं देखिए यहीं पर बैठा हूँ, कि क्या है वो मैं समझ नहीं पाई गुरुजी, यानी गुरुजी थे वो, यानी मैं कुछ नहीं समझा, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं उठ के खाना वाना खा ली, उसके बाद में देखती रही और खाते जा रही, गुरुजी आप ही हो क्या हो, फिर हिल रहा हो, फिर बंद हो जा रहा, फिर हिल रहा और अच्छे से मूव कर रहा संगत जी। ऐसा नहीं कि हल्का सा, यानी इतना बड़ा चश्मे का प्लास्टिक का कवर है वो ऐसे अपने आप तो हिल नहीं सकता हवा में। अच्छे से वो ऐसा पूरा तिरछा हो रहा, फिर सीधा हो रहा, फिर तिरछा हो रहा, फिर सीधा हो रहा। तो मेरे समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से तो वो गुरुजी थे। और क्योंकि मैं बहुत भाव में डूब गई थी उस समय की, सही में हम हमारे लिए गुरुजी कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कितने कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते बस सत्संग सुन लेते हैं और तो कुछ भी नहीं कर रहे। मंदिर चली जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो सुबह का सिमरन भी नहीं हो रहा है मेरे से, उठना ही नहीं हो रहा है संगत जी। उठ जाती हूँ तो आंखें भारी लगती है, फिर से सो जाती हूँ, 5:45 नींद खुलती है। गुरुजी रोज बोल रहे हैं कि तू सुबह नहीं उठ रही है, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है आने वाला वक्त कितना खराब है, अपने कष्ट कटवा ले, मैं तेरे को बहुत कुछ अच्छा देने चाहता हूँ, देने वाला हूँ, पर तू उठती नहीं है। तेरे बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आता हूँ पर तू उठती नहीं है। जो संगत उठती नहीं है तो फिर उसको ब्लेसिंग्स कैसे दूँ, तो दरवाजा ही नहीं खोलती है। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियां हो रही हैं। मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, क्यों नहीं उठ पा रही हूँ मुझे नहीं मालूम गुरुजी। इसके पहले मैं उठ के बैठ जाती थी संगत जी किसी भी तरह, एक तो अभी डर भी बहुत रहता है इनका, लेकिन फिर भी मैं उठ के बैठ तो सकती छू ना। वो खुद ही उठ जाते हैं, मेरे हस्बैंड तो 5 बजे 4 बजे को उठ जाते हैं, पर मैं सो ही रहती हूँ। पता नहीं संगत जी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। प्लीज गुरुजी मेहर करो, मुझे सुबह उठाओ ताकि मैं सुबह उठ के आपका, आप बोल रहे सिर्फ सिमरन कर, कुछ नहीं कर सकती तो बैठ जा सिमरन कर, तो वही भी कर लो तो बहुत है मेरे लिए गुरुजी। आप करवाओ गुरुजी, प्लीज गुरुजी, कृपा करो गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हो रही होंगी उन सब के लिए मुझे क्षमा करो गुरुजी। आप बोल रहे रोज शुक्राना सत्संग कर, पर मैं रोज नहीं कर पा रही हूँ।
कल मेरी बहुत इच्छा थी लेकिन कल टाइम नहीं मिला संगत जी। घर में रहते हैं तो फिर वो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो और कल मैंने गुरुजी से बोला कि तो वेडनेसडे को गाय को मैं हरा घास खिलाने को बोले थे, या तो फिर मैं पालक खिला देती क्योंकि यहाँ घास लेना तो मेरे लिए कठिन है। तो गुरुजी का मैसेज था कि हरा पालक लेके खिला दी। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि 2 वेडनेसडे को तो एक बार बारिश आ गई थी, एक बार जाना नहीं हुआ या हम कहीं चले गए, ऐसा कुछ हुआ था, या एक बार गाय नहीं मिली थी मेरे को। तो 2 बार से मैं खिला ही नहीं पाई थी। तो गुरुजी ने आज 2-2 बालकनी से देख रही तो 2-2 गाय खड़ी थी संगत जी, 2-2 एक गाय आई। अब बाई काम कर रही थी तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती थी, मतलब मैं पालक लूँगी और फिर जाऊँगी तो तब तक गाय भी निकल जाती है और पूरा घर खुला है। तो वो बाई पे गुरुजी ने बोले भी हैं कि थोड़ी नज़र ही रखना। हालाँकि गुरुजी उसको सँभाल रहे हैं कि तेरी कोई भी चीज़ नज़र रहती है उसकी, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरी गाय आ जाती है एक और, मेरे लिए तो गुरुजी ने भेजे। कल ही मैं बोली थी गुरुजी आप ही आना मदद करने, मेरी गाय नहीं मिलती, कहीं कुछ हो जाता है मैं जा नहीं पाती हूँ। तो फिर उसका काम होने ही आ गया था, मैं दोनों बेडरूम को ऐसे लैच लगा दी और मैंने ली तो काम हो ही गया। लैच में चाबी लेके जा रही तो नीचे आ जाना। तो मैं गाय को रोटी भी खिला के आई संगत जी, और पालक लेने गई तो पालक तो नहीं मिली, तो छोले की भाजी मिली तो वो लेके खिलाई। तो इसका शुक्राना है गुरुजी। आप ही आपसे कल प्रार्थना की थी गुरुजी कि ये कार्य आपको ही करवाना होगा, तो आपने करवा के लिया गुरुजी, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। आप अब बोल रहे हैं अभी 1 हफ्ते से तो मैं जल अलमारी के अंदर ही रख रही हूँ, तो गुरुजी बार-बार बोल रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स को अलमारी के अंदर पैक करके नहीं रखते, बंद करके नहीं रखते। तो अब मैं वो गुरु की फ़ोटो भी है, ऊपर से खंडित है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं मंदिर में कि जो वहाँ पर मैं गुरुजी को कैसे रखूँ? बड़े मन में प्रश्न आ रहे थे। और छुपा के मैं ब्रेसलेट है मेरे पास श्री माता जी का छोटा-सा, 2 हैं। और एक श्री चरण और श्री माता जी की प्रतिमा भी है, छोटी-सी है, वो बेटे के लिए लाई थी मैंने कि उसको दूँगी, पर वो उसका नहीं रख पाई उसके पास कि मैंने पता नहीं ये कर पाएगी नहीं करेगी, क्योंकि इधर-उधर पड़ा रहा स्वरूप, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। वो पीरियड से हो जाती तो वो हाथ नहीं लगाती, इसके कारण मैं उसको दे नहीं पाई कि नहीं बाबा रहने दे, तू मन से याद कर ले, उतना ही ठीक है। तो मैंने लाई उसके लिए थी पर नहीं दी से, फिर मेरे को श्री माता जी का बड़ा स्वरूप देखकर आना पड़ा। तो फिर वो छोटा स्वरूप तो माँ मेरे पास थी तो उन्हीं को, उनको ये मालूम है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो छोटा वाला स्वरूप लॉकेट स्वरूप मेरे पास है। तो उसका शुक्राना है गुरुजी, आपने बताया। पर अभी भी मेरे को मंदिर में रखने में वो वो खंडित मूर्ति जो फ़ोटो जो रखी उसके कारण और जो भी नेगेटिव चीज़ें रखी हैं उसके कारण मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पर गुरुजी का आदेश है कि तू रख, मुझ पे विश्वास कर, तेरा विश्वास डगमगाता है, तू डरती क्यों है? जब तेरा गुरु तेरे साथ है वो सँभालेंगे सब। इतने सारे शुक्राना सत्संग सुनवा रहे ओल्ड संगत के कल से संगत जी, तो उसका शुक्राना है गुरुजी आपका। आप करवाओ गुरुजी, आप ही हिम्मत दो। मैंने चिट भी रखी तो उसमें वही आया कि रखना है। मैंने लिख के रखी कि ब्रेसलेट, मतलब उसमें कि मेरे मंदिर में खंडित मूर्ति भी है, क्या वहाँ पर आप आपका स्वरूप मैं रखूँ? तो हाँ आया संगत जी उसमें। तो अब देखती हूँ हिम्मत करके रखती हूँ, क्योंकि मैं शाम को लोटा में पानी ले जाके रखती हूँ और वो अलमारी की तरफ मेरा पूरा 24 घंटे ध्यान रहता है, और बोलती हूँ गुरुजी ध्यान रखना कोई खोले ना। पर अभी सोच ही रही थी कि बच्चे लोग आएंगे तो अलमारी खुलेगी, बच्चों के कपड़े हैं उसमें। और गुरुजी बार-बार बोल रहे हैं कि तू मेरे को अलमारी में बंद करके मत रख, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को बंद करके नहीं रखते, बहुत दिनों से तेरी अलमारी में बंद है ब्लेसिंग्स, उनको बाहर निकाल। और रामायण वगैरह भी रखी मेरे यहाँ बेडरूम में ड्रॉअर में एक साइड अलमारी में, उनको भी गुरुजी ने बोला कि तू बाहर निकाल। तो वो सब आज करूँगी मैं। और ये गुरुजी का मैसेज है। तो अभी एक संगत परिवार एक सत्संग में सुनवाया, एक आंटी बोल रही कि मैंने भी अपने मंदिर में ऐसे ही रखा है, तो आओ। और मैं पूरे टाइम देखती रहती हूँ, जब मेरे हस्बैंड वहाँ पूजा करते तो मैं रहती सिर्फ हाथ जोड़ते हैं वो। तो ऐसा गुरुजी मेरे को बता रहे हैं, तो शुक्राना है गुरुजी, अब आप ही करवाइए, आप करवा रहे हो।
हिम्मत करके कई बार कई दिनों से मेरे मन में ये चल रहा है कि छोटे से स्वरूप को फूल के नीचे रखती हूँ, दिखेगा भी नहीं, फूल चढ़ा दूंगी तो दिखेगा ही नहीं। पीछे साइड में छोटा सा मंदिर है संगत जी मेरा। बहुत बड़ा मंदिर पहले था, पर सहयोग में आने के बाद मैंने वो बड़ा मंदिर मेरी फ्रेंड ले गई। खूब अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर था संगत जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, यानी बता नहीं सकती। लेकिन वो रिनोवेशन हुआ, फिर डाइनिंग टेबल आ गया, बड़ा फ्रिज आ गया, फिर वो सब किसी जगह में घर खूब बड़ा नहीं है बड़ा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। तो और फिर उस समय ऐसा था कि मेरे को मूर्तियों की सहयोग में तो मूर्तियों की पूजा वगैरह ज़्यादा कुछ श्री माता जी बोलती नहीं। मैं श्री माता जी के चरणों में पूरे समर्पित कर दी थी कि अब जो सारे भगवान की पूजा उनकी स्वरूप में होती है, शिव भगवान की भी सारी पूजाएं, सभी धर्मों की पूजा होती है उसमें। तो उसके कारण मैं पूरी समर्पित हो गई थी कि अभी मेरे को पूजा में तो ज़्यादा नहीं, जो करना है मेरे को शिव माता जी का करना है। जहाँ भी होगा मेरे को शिव माता जी के लिए अच्छी बढ़िया जगह बनानी है, ऐसा करना है। ऐसा सोच के फिर मैं ली, हाँ अभी इतना बड़ा तो अपने से पूजा पाठ इतना सारा मैं करूँगी मंदिर का, और फिर श्री माता जी का जो रहता है वो नहीं करना होता इतना सारा। तो मैंने बोली नहीं, इसको निकाल के हम छोटा सा रख लेंगे भगवान अपने, ज़्यादा भगवान तो है भी नहीं हमारे पास में। ऐसा करके संगत जी, तो देखो गुरु जी की महिमा है। मेरी यात्रा बड़ी अजीब है। गुरु जी बोलते तूने कितनी गलतियां की, कितनी भटकी हूँ संगत जी में, कई बार भटकी हूँ। गुरु जी के स्वरूप को, शिव भगवान के स्वरूप को 2 बार मैंने वो किया है संगत जी, 2 या 3 बार मैंने मंदिर में रख कर आया। 2 बार संगत जी, एक बार 16 सोमवार भी करी थी। बहुत सुंदर प्यारे शंकर जी थे वो मेरे स्फटिक के। हिम्मत नहीं थी, मैं रो रो के रख कर आई थी कि परेशानी इतनी चल रही थी संगत जी उस समय, उसकी वजह से। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अभी नंदी महाराज आए तो मेरे को बहुत डर लगा हुआ है, मैं तो क्या करूँ। इसलिए चिट्ठी रखी तो गुरु जी ने बोला है कि उसको एक्सचेंज नहीं करना है, एक्सचेंज करके दूसरे नहीं लाना है, वो उसको किसी को मतलब जो भी है उसको घर से निकाल बोले हैं। अब निकालो तो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना संगत जी, चांदी के हैं वो और काफी बड़े हैं, कीमती हैं। तो वो और किसी के यहाँ भी दिए, उसके यहाँ भी नकारात्मकता नहीं जाना चाहिए किसी को भी। अपन डैमेज, थोड़े से गले से डैमेज है वो, मतलब ऐसे धारी धारी दिख रही है वो, वहां से तो जुड़ाई जुड़ाई नहीं है वहां से, बाकी सब अच्छा है। तो अभी देखती हूँ, मेरे हस्बैंड को बताए बगैर तो मैं इतनी बड़ी चीज़ को घर से नहीं हटाती। मेरी पर्सनल चीज़ें रहीं तो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर कर सकती हूँ। और गणेश जी की भी बहुत सारे स्वरूप थे मेरे यहाँ पर, इधर उधर मतलब ऐसी छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई थी दरवाजे पर, किसी ने बोला था तो वो सब निकाल के रखी, उनको भी मैं दे दूँगी भाई को, या तो फिर मिट्टी में सुंदर हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर हैं। तो उनको भी गुरुजी ने महाराज ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति भी इधर उधर नहीं रखना है, कोई से भी भगवान को सिर्फ मंदिर के अलावा कहीं और स्थान नहीं देना है। सिर्फ तुम्हारा अगर पढ़ाई करने वाला बच्चा है तो उसकी टेबल पर फिर एक छोटे से गणेश जी रख सकते हो। शुक्राना है गुरुजी, इतनी सारी बातें गाइड करने का, घर में इतनी सारी साफ सफाई करवाने का, इतनी सारी चीज़ें हैं उनको निकलवाने का। शुक्राना है गुरुजी, हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक लम्हे का शुक्राना है। मंदिर ले जाने का शुक्राना है, इतने सारे सत्संग सुनवाने का शुक्राना है, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल अपने एहसास दिलाने का शुक्राना है। और इतने सारे मैसेज देते हैं संगत जी गुरुजी महाराज कि मतलब अलग ही दुनिया हो जाती है अपने गुरुजी और हम, बस उसके बाद अलावा मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है संगत जी। सिर्फ सत्संग सुनने में ऐसा लगता है और आज का क्या सत्संग होगा गुरुजी, और जो सत्संग आता है उसमें क्या होगा अपने को कुछ मालूम नहीं रहता संगत जी। ऊपर से टाइटल देख कर अपन नहीं बोल सकते कि ये शुक्राना अपने लिए है, ये सत्संग अपने लिए है। नहीं संगत जी, पूरे शुक्राना सत्संग अपने को सुनना चाहिए। और बड़े बड़े गुरु जी कहते हैं देखो बड़े बड़े सत्संग हैं तो छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके सुनो। एक संगत जी से सुनवाया कि तुम्हारा कर्म उतना बड़ा रहता है, तो जो भी रहता है उसको थोड़ा थोड़ा करके सुनो, लेकिन सुनो 3 बार 4 बार में सुनो, लेकिन सुनो पूरा। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज। सबसे बड़ा तो शुक्राना इसका है कि मैं वो सत्संग सुन पा रही हूँ गुरु जी। आपकी रहमत, आपकी कृपा ना हो तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था गुरु जी। इसके लिए आपको बार बार शुक्राना करती हूँ कि ये सेवा आपने दी है, इसे मैं गंवाना नहीं चाहती। कितना शुक्राना करूँ, कितना कितना शुक्राना करूँ गुरुजी। ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती है, जो आप मुझसे चलते फिरते मेरे कर्म काटवा रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका कितना शुक्राना करूँ गुरुजी आपका, मैं बता नहीं सकती गुरुजी महाराज। आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, कितनी सारी चीज़ों से बचाया है, और कितने सारे कष्टों से पूरे परिवार को बचा रहे हो आप बार बार। उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी।
हर एक क्षण, हर एक लम्हे में शुक्राना है गुरुजी महाराज, इस सेवा देने का, शुक्राना सत्संग करवाने का। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं आपको कोई शब्द नहीं है मेरे पास गुरुजी महाराज के उन शुक्राना सत्संग की जो सेवा मेरे को बख्शी है। शुरू में मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि मैं श्री माता जी का ध्यान करके बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ जाते इतना सुंदर, पर ऐसा लगता है श्री माता जी ने मेरे को सही में अमृत ही दे दिया है मेरे को। मेरे बाबा के हाथ में मेरा हाथ थाम के ना मेरी सारी परेशानियों की चाबी जैसे खत्म कर दी है, सारी परेशानी की कुंजी को खत्म करने की चाबी मेरी श्री माता जी ने मेरे हाथ में दे दी है कि ले, तेरी खुशियों के बाहर वाले दिन आ गए, ले जुड़ जा शिव बाबा से। तो गुरुजी महाराज आप साक्षात शिव ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है गुरुजी। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं आपको गुरुजी बोलूँ, मेरे शिव बाबा ही हैं आप। करुणा के सागर हैं आप, दया के सागर हैं प्रभु। कितनी करुणा, कितना प्रेम है आपको सभी संगत परिवार से, कितना प्रेम है संगत जी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए गुरुजी महाराज की कोई भी बात को। गुरुजी की जितने भी पुराने सत्संग हैं ओल्ड संगत के, उनको जरूर सुनिए, जरूर जरूर सुनो मौका निकाल के। और गुरुजी के वचनों पे चलो। गुरुजी के हम गुरुजी मेरे को एक एक बात बताते हैं कि थोड़ी बहुत दुख परेशानी तेरे को आती है ना, तो तेरे को घमंड ना आए, तू नीचे ना गिरे, तेरे को निखार रहा हूँ मैं। तो हिम्मत आ जाती संगत जी, जब गुरुजी ऐसी बातें करते हैं ना, उससे बहुत हिम्मत आ जाती है, बहुत बहुत हौसला मिलता है। और ऐसी छोटी छोटी बातें करते करते मेरी यात्रा ये 7 साल 8 साल से चल रही है, और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। श्री माता जी भी ऐसे ही मेरा हाथ थामती थी, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहती थी, मेरे को बताती थी, मेरे मार्गदर्शन करती थी, हिम्मत देती थी, मुझे बोलती थी। जैसी मैं स्वरूप को देखकर आई थी ना, जब सहयोग में थी तो बहुत रोई थी मैं थी, 1 हफ्ते तक मेरा मन बहुत उदास था। तो गुरुजी श्री माता जी के मैसेज आते थे, मैं तेरे पास ही तो हूँ, तेरे से दूर कहाँ गई हूँ, तो दिखावे के लिए गई हूँ ताकि तू अच्छे से अपनी पूजा अपना ध्यान कर सके, उसका चित्त वहां से हट जाए और तू फिर से शुरू कर। मैं तो तेरे पास ही हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर क्षण हर पल तेरे साथ हूँ बेटा। तो यानी और मेरे को हिम्मत मिलती थी इनसे, और फिर मैं उठती थी, गिरती थी और फिर उठती थी, और फिर थाम लेती थी माँ मेरा हाथ, बोलती थी मैं तो हूँ यहीं। इतने यानी एक एक पल जैसे गुरुजी संभालते हैं वैसे श्री माता जी ने संभाला मेरे को 7 साल तक। और जब सही समय आया है तो गुरु पापा ने मेरा हाथ थाम लिया संगत जी, जब बहुत सारी परेशानी आने वाली थी। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग, और श्री माता जी के सामने डाल दिए थे मैंने, बोली गुरु जी महाराज, श्री माता जी थी जब तो गुरु जी को मैं नहीं जानती थी, आप ही जानो माँ, आप ही जानो, आपको ही करना है मेरा, और कोई नहीं है, आपको मालूम है मेरा कोई नहीं है, कहीं कोई सुनता नहीं, कोई भी नहीं है दुनिया में, सबसे अकेली हूँ मैं, सिर्फ आप, अब आप सब जानती हो ना माँ, ऐसी बात करती थी। और सही में संगत जी, जो गुरुजी का हाथ थाम लिया गुरुजी ने मेरा, तब से मैं बिल्कुल बिंदास बेफिक्र हो गई हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। धन्य है गुरुजी, आपका शुक्राना है, शुक्राना है, हर एक क्षण हर एक पल हर एक लम्हे का शुक्राना है। और इतनी करीबी से एक एक चीज समझा दी है ना कि अब विश्वास होता है कि हर एक चीज हर एक बात जो भी हमारे घर में होती है ना, वो गुरुजी की बगैर नहीं होती, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और गुरुजी करवाते हैं। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कल, मैंने बोली नहीं गुरुजी, जो भी होना है ना वो आप देखो, अब मेरे को कोई इट्स एंड बट्स नहीं है। बेटी को भी बोल दिया बेटा जो भी है वो गुरुजी करवा रहे हैं, जो करना है वो गुरुजी करेंगे। और अभी तक श्री माता जी ने हाथ थामा था मेरा, अभी तो गुरु पापा भी हैं, श्री माता जी तो हैं ही आदिशक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में। अभी मैसेज आ रहा है यूट्यूब पे, महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली और कुल देवी सभी तेरे को आशीर्वादित कर रहे हैं, तू आशीर्वाद ले ले। पर इतने सारे शुक्राना सत्संग रहते हैं तो उनके वो मैं वीडियो नहीं खोल पाई। और नीम करोली बाबा का मैसेज था कि तूने तो मुझे भूल ही गई, शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर रही है, हमारी कृपा से तो तू यहाँ पर पहुंची है। तो शुक्राना है नीम करोली बाबा, आपका बारंबार शुक्राना है हनुमान जी। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया रहता था, आपकी परम शक्ति मेरे साथ नहीं रहती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती, रोते रहती, पता नहीं कहाँ पर क्या करती क्या नहीं करती, मेरे को नहीं मालूम संगत जी। गुरु जी के बगैर तो खैर मैं एक पल नहीं रह सकती थी, बस मंदिर में बैठती थी मैं, पहले भी मंदिर में बैठ के प्रार्थना करते रहती थी कि मूर्तियां थोड़ी हैं, भगवान तुम बैठे हो ना। लड्डू गोपाल, पहले हमारे पास रामचंद्र जी की पूरी बड़ी वाली मंदिर था, तो उसमें बड़ी तरह उनको राम दरबार का पूरा स्वरूप था, फोटो थी पूरी।
वहीं बोलती थी, राम जी आपका दरबार लगा है ना यहाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बैठे हो ना यहाँ पर, मूर्ति से नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी बात करती थी संगत जी। और देखो उस करुणा के सागर ने सही में हाथ थाम लिया मेरा, भोलेनाथ ने थाम लिया मेरा हाथ। शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ गुरु जी। एक एक बात आप मेरे को सिखा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, एहसास दिला रहे हो, और ऐसा एहसास दिलाते हो कि वो ऐसा लगता है ये कैसे हो गया, ये क्या है। शुक्राना है गुरुजी। अभी भी आपका मैसेज आया कि वो लोग बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो शुक्राना सत्संग अभी सुनूंगी। मैं पहले आज मौका मिला है तो गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ। नीम करोली बाबा का आया कि तू आजकल शुक्राना नहीं कर रही है, इतने बड़े बड़े काम तेरे बना रहे हैं, तेरे बच्चों को सही लाइन पे ला रहा हूँ मैं, सारी परेशानियों को निकाल रहा हूँ, इतना बड़ा मौका तुझे दिलवाया, तो शुक्राना है नीम करोली बाबा आपका। संकट मोचन महावीर, श्री माता जी, आदिशक्ति माँ, महाकाली माँ, कुलदेवी माँ, मेरे पितरों को, सब वो सभी शक्तियों से, श्री गणेश भगवान से सबका शुक्राना करती हूँ। बारंबार शुक्राना करती हूँ। राधा कृष्ण भगवान का, श्री रामचंद्र का, सीता मैया का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हर क्षण, हर लम्हे, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। आपको बारंबार शुक्राना है। इस प्यारी बच्ची को जैसे आपने फूलों जैसे उठा के रखा है ना, बस वैसे ही आप उसके जीवन के हर अंतिम क्षण तक साथ रहना गुरु जी। यही इस प्यारी बच्ची की अरदास है आपके चरणों में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों से प्रीत दीजिए मुझे। जो भी कमी है उनको सुधार सकूं और आपके लायक बन सकूं, आपकी संगत कहलाने के लायक बन सकूं गुरु जी। यही आपकी प्यारी बेटी की आज अरदास है आपसे, जो आपकी कसौटियों पे नहीं उतर पा रही है पूरी। उन सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बारंबार क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, श्री माता जी, सभी देवी देवताओं से, पितरों से, मुझसे जो भी गलतियां हुई उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। बार बार क्षमा की प्रार्थी है आपकी बच्ची। आपने इतने ऊपर तक लाया, अपने संगत बनाया, संगत परिवार से जोड़ा, ये मौका दिया कि हमारे कर्म कट सके, हम अपने कर्मों के बोझ को यहीं पर खत्म कर सके, एक नई जिंदगी, एक नई यात्रा के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है। मेरे मेरे हस्बैंड अंकल को भी एक नई जिंदगी ब्लेस करेंगे आप। आपने बताया है उसके कर्मों को काटना है, उसको सही जो कीचड़ में वो फंसा है उससे निकालना है बाहर, तो उसका शुक्राना है गुरुजी। मेरे बच्चों के कर्म काट रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। अपने ऊपर पूरे संकट ले रहे हैं, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंत अनंत करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरा हाथ थामा है और ऐसे ही थामे रखना, बस आपके कह कहे हुए वचनों पे मैं चल सकूं, आपके दिखाए हुए रास्ते पर मैं चल सकूं, बस गुरुजी ऐसी कृपा करना गुरुजी। क्षमा करना गुरुजी, अगर कुछ भी गलत हो गया होगा मुझसे, शुक्राना सत्संग करने में कुछ भी गलतियां हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। आप किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, अनंत 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 कोटि नमन है गुरुजी महाराज। बारंबार शुक्राना है हम सबकी जान की रक्षा करने के लिए, हमें फिर से ब्लेस करने के लिए, हमारे कष्टों को काटने के लिए बार बार शुक्राना है, ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हजारों करोड़ों बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरी आंटी की भी जो सत्संग शेयर करती है उनको भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज, उनको भी सारी परेशानियों से मुक्त करना गुरुजी, और सभी संगत परिवार को सारी परेशानियों से दूर करे, उन्हें उन्हें भी अपना संगत जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसी ही सूझबूझ दे के उनको भी वैसे ब्लेस करना, जैसा आप मुझे सद्बुद्धि दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, भक्ति भक्ति में मेरा मन लगा रहे हैं, वही भक्ति सबको देना गुरुजी। आप किसी चरणों में रखना सबको, सबका भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।